हेलो साथियों, मैं रमेश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल HD ज्ञान बोध में। साथियों, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न श्रृंखला पर बात कर रहे थे। उसी क्रम में प्रश्न श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 3.4%, 2.4%, 4.2% या 4.4%। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% है। जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? ऑप्शन है हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल या दिल्ली। सूर्य के उत्तरायण यानी भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थित के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपर्युक्त विकल्पों में सबसे उत्तर है, यहां दिन की अवधि अधिकतम होगी। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन है असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या बिहार। नेपाल के साथ 5 भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं लगती हैं, जबकि असम राज्य की सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है। ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, शिवालिक हिमालय, बृहत हिमालय या अरावली। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश या हिमालय का पाद प्रदेश शिवालिक श्रेणियों के नाम से जाना जाता है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन है ब्यास नदी, चिनाब नदी, रावी नदी या सतलज नदी। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जम्मू एवं कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर अवस्थित है। इस संयंत्र की क्षमता 390 मेगावाट है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन है यमुना नदी पर, शारदा नदी पर, गंगा नदी पर या रामगंगा नदी पर। कालागढ़ बांध का निर्माण रामगंगा नदी पर किया गया है। इसकी ऊंचाई 128 मीटर और लंबाई 715 मीटर है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? ऑप्शन है देवदार, चीड़, शाल या सागौन। चीड़ के वृक्ष की बात की जाए तो चीड़ के वृक्ष हिमालय क्षेत्र में 900 मीटर से 1000 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाए जाते हैं। साल के वृक्ष यह मुख्यतः उप हिमालय क्षेत्र, मध्य भारत के पूर्वी भाग तथा तमिलनाडु में मिलता है। सागौन का वृक्ष मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात एवं महाराष्ट्र में पाया जाता है। देवदार के वृक्ष पश्चिमी हिमालय में 1500 मीटर से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाए जाते हैं। यही समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? ऑप्शन है फसल चक्र, मिश्रित खेती, बीज संशोधन, बहुफसली खेती। कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है?
ऑप्शन है फसल चक्र, मिश्रित खेती, बीज संशोधन, बहुफसली खेती। बीज संशोधन की विधि से उपज पर प्रभाव पड़ेगा, किंतु मृदा की उर्वरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बीज संशोधन की विधि से उपज पर प्रभाव पड़ेगा, किंतु मृदा की उर्वरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि फसल चक्र, मिश्रित खेती और बहुफसली खेती के द्वारा मृदा की उर्वरता को पोषित किया जा सकता है। इस प्रकार आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन है अम्लीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, अम्लीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या रेगुर मिट्टी। चाय बागानों के लिए गहरी अम्लीय और अच्छे जल निकास वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। जल निकासी की पर्याप्त सुविधा के कारण ही इन बागानों को पर्वतीय ढलानों पर लगाया जाता है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है गुरदासपुर, अमृतसर, जालंधर या लुधियाना। पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है गुजरात, अमृतसर, जालंधर या लुधियाना। पंजाब में होजरी उद्योग के लिए लुधियाना प्रसिद्ध है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या झारखंड। मध्य प्रदेश से 5 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की सीमाएं लगती हैं, लेकिन झारखंड की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की लगभग सभी ऊंची चोटियां किस हिमालय में पाई जाती हैं? ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय या वाह्य हिमालय। विश्व की लगभग सभी ऊंची चोटियां महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय में पाई जाती हैं। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है बिंबनाथ के सामने केरल, लोकटक के सामने मेघालय, डल के सामने कश्मीर और पुलिकट के सामने आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु की सीमा पर। यानी एक तरफ झील है, दूसरी तरफ उनके स्थान है। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है ये देखना है। बिंबनाथ झील केरल में है, सही है। डल झील जम्मू कश्मीर में है और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। लेकिन लोकटक झील मेघालय में नहीं है, लोकटक झील मणिपुर में है। लोकटक झील मणिपुर में है। इस प्रकार आंसर नंबर बी सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबलपुर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन है राप्ती नदी, ताप्ती नदी, चंबल नदी या नर्मदा नदी। राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर बसा हुआ है, ताप्ती नदी के तट पर सूरत बसा हुआ है, चंबल नदी के तट पर कोटा बसा हुआ है और नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर नगर स्थित है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत नहीं है? ऑप्शन है ब्यास नदी, चिनाब नदी, रावी नदी या सतलज नदी। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत नहीं है? ऑप्शन है ब्यास नदी, चिनाब नदी, रावी नदी या सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थिर राकस ताल से है या पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिम में प्रवाहित होते हुए शिवकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है।
इस प्रकार आंसर नंबर डी, सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति कहां निवास करती है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या झारखंड। झारखंड में मुंडा जनजाति निवास करती है, हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति पाई जाती है और उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति पाई जाती है। राजस्थान में भील जनजाति निवास करती है। इस प्रकार आंसर नंबर बी। साथियों, यह था आज का आखिरी क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।